नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं जीएसटी का पूरा कोर्स जो है बेसिक टू एडवांस। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जीएसटी का सीखने वाले हैं जो है GSTR1 ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। इंक्लूडिंग हम लोग हर एक चीज को कंसिडर करते हुए देखेंगे कि ये जो टेबल रहते हैं हमारे जीएसटी के पोर्टल पे उसका मीनिंग क्या रहता है, उसमें कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए, हर एक चीज के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपकी दोस्त दिया एंड आपने मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आज ही कीजिए। कॉमन ही नेम है, दैट इज टू दिया पटेल। सो शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, पूरे सेल्स इनवॉइस की एंट्री कर देनी पड़ेगी। जो भी पर्टिकुलर पीरियड का आप अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहे हो वो पूरे इनवॉइसेस आपको याद से रिटर्न में ऐड करने हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली से हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे डी प्रेस करेंगे। इसके बाद है जीएसटी रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे हम ओ प्रेस करेंगे। GSTR1 में क्या इंक्लूड होता है, आउटवर्ड सप्लाईज। इसमें होता है सेल्स टैक्सेबल, सेल्स नील रेटेड, सेल्स एग्जाम्प्टेड, सेल्स रिटर्न एंड एक्सपोर्ट के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने बनाए हुए हैं वो यहाँ पे ये समरी GSTR1 में यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो हम एंटर करते हैं और ये रिपोर्ट्स में जाते हैं। अभी हमने इनवॉइसेस की एंट्रीज की हुई है पर यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे पीरियड जो है वो गलत चूज किया है। तो बाय Alt F2 हम लोग पीरियड को चेंज करते हैं, मतलब हम जैन टू मार्च का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे पीरियड को चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम वन बाय वन पहले तो समझते हैं। GSTR1 की रिपोर्ट को अपलोड करने वाले हैं, लाइव फाइल करने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोगों को ये पूरी डिटेल्स जो है उसमें कौन से इनवॉइसेस आएंगे, क्या है, वो पूरा जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग वन बाय वन पूरा ये डिटेल्स में देखेंगे एंड देन फिर हम रिटर्न फाइल करेंगे। मैं कंसिडर करती हूँ कि आप फर्स्ट टाइम ये देख रहे हो, आपको कुछ भी पता नहीं है, उसके हिसाब से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है जीएसटी नंबर। हमारा जीएसटी नंबर यहाँ पे हमें शो हो रहा है और यहाँ पे दिखेगा GSTR1 हम जो फाइल कर रहे हैं वो। यहाँ पे आपको पीरियड चेंज कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे पर्टिकुलर और इसके नीचे जो है वो टोटल वाउचर्स। मतलब टोटल वाउचर्स में क्या आएगा, ये पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी आपने वाउचर्स किए होंगे वो यहाँ पे आपको दिखेंगे, चाहे वो पेमेंट का हो, कॉन्ट्रैक्ट का हो या परचेज का हो। जितने भी वाउचर्स आपने क्रिएट किए हैं वो पूरे यहाँ पे आपको दिखेंगे। हम है इंक्लूडेड इन रिटर्न, मतलब हमारे ये GSTR1 में कितने रिटर्न इंक्लूड है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। मतलब हमारे 3 इंक्लूड है रिटर्न में हमारे ट्रांजेक्शन्स, तो यहाँ पे आपको 3 दिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दिखेंगे। इंक्लूडेड इन HSN SSC समरी का मतलब रहता है कि हम जब गुड्स बेचते हैं तो HSN कोड हम लोगों को देना होता है और SSC कोड अगर हम सर्विस देते हैं तो हम लोगों को SSC कोड हमें यूज करना होता है। तो इसकी समरी जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर आपने SSC और HSN कोड में कुछ गलती की होगी और करेक्शंस यहाँ पे लगेंगे तो फिर यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो करेक्शन नीडेड फॉर HSN SSC। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये 3 ट्रांजेक्शन्स है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा HSN और SSC जो कोड है यहाँ पे वो नील है, यहाँ पे हमने नहीं दिए हुए हैं। तो HSN और SSC का जो रूल है GST का वो क्या कहता है कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो 5 ECR से ज्यादा है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा SSC और HSN कोड देना है, अदरवाइज यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। इसकी वजह से यहाँ पे हमने नहीं दिया हुआ है HSN समरी। इसके बाद में यहाँ पे है नॉन रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, मतलब कि ये जो रिटर्न है उसमें नॉन रिलेवेंट कितने हमारे ट्रांजेक्शन्स है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स करेक्शंस नीडेड, जो यहाँ पे ये है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 0 है हमारा। अगर आपने कोई इनवॉइसेस बनाते टाइम कुछ भी गलती की है या फिर GST नंबर आपने गलत दिया है, IGST होना चाहिए था, CGST SGST आपने अपडेट कर दिया है, टैक्स कैलकुलेशंस में कुछ गलती की है, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगे जो आपको उसको यहाँ पे आपको करेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको नंबर्स दिखेंगे 1 2 3 4 वॉटएवर, तो उसको आपको यहाँ पे एंटर करके करेक्ट करने हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपका ऐसा कोई केस है तो वो वीडियो देख के ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स जो है उसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी पर्टिकुलर्स में ये जो डिटेल्स है वो। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो ये डिटेल्स हमारी है B2B इनवॉइसेस, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, रजिस्टर टू रजिस्टर। अगर हमारे पास भी GST नंबर है और सामने वाले के पास भी GST नंबर है तो वो इनवॉइसेस B2B में आएंगे।
मतलब कि सामने वाला जो है वो जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर पाएगा। तो इस टाइप के जितने भी इनवॉइसेस होंगे वो आपके यहाँ पे रिकॉर्ड्स होंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। इसके बाद में है B2C लार्ज इनवॉइसेस, मतलब क्या रहता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर एक बिल का इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है और हमने जो सेल है वो इंटर स्टेट की है, तो फिर यहाँ पे इसका जो रिपोर्ट है वो रिफ्लेक्ट होगा। मतलब गुजरात से हमने महाराष्ट्र में 2.5 लाख से ज़्यादा का कोई पर्टिकुलर एक इनवॉइस किया है, तो फिर ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे होगा। अभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंटर स्टेट हम लोगों ने सप्लाई किया है बट 2.5 लाख से कम बिलिंग अगर होगा तो उसका कहाँ पे आएगा, B2C स्मॉल इनवॉइसेस में। अभी यहाँ पे कंडीशन वो भी है कि अगर सेम स्टेट का अगर हमने कोई माल बेचा है, जैसे कि 1 लाख का, 2.5 लाख या फिर 5 लाख का, तो भी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा, मतलब B2C स्मॉल में। मतलब 2.5 लाख से ज्यादा अगर कोई इंटर स्टेट का माल हमने बेचा है तो वो B2C लार्ज में आएगा, और B2C स्मॉल में क्या आएगा, इंटर स्टेट हमने माल बेचा है बट 2.5 लाख से कम है और सेम स्टेट में होगा, मतलब विद इन स्टेट में होगा। और B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर को हमने डायरेक्टली कितने भी अमाउंट का दिया है विद इन स्टेट, तो फिर यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे B2C स्मॉल इनवॉइसेस में, तो हमारी जो एंट्री है वो यहाँ पे हमें दिखेगी। जैसे कि वाउचर काउंट जो है वो 3 है और हमने टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 10,90,582 और टैक्स अमाउंट इतनी है, टोटल इनवॉइस हमारी इतनी है। तो हमारा क्या है बिजनेस, जैसे कि हमारा एक किराना स्टोर है और बिजनेस टू कंज्यूमर को हम देते हैं, तो हमारा बिजनेस है, हमारे पास रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर है बट सामने वाले के पास नहीं है, तो वो क्या आएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब B2C। तो हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको टोटल टैक्सेबल अमाउंट दिखेगा और यहाँ पे कितना टैक्स है प्लस टैक्स अमाउंट और टोटल टैक्स अमाउंट यहाँ पे आपको दिखेगा, और यहाँ पे ग्रांड टोटल भी आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये टोटल वैल्यू है कितना है, 323। फिर भी ये B2C में है, विद इन स्टेट है, इसकी वजह से ये B2C स्मॉल इनवॉइसेस में दिख रहा है। तो ऐसे इनवॉइसेस जो भी होंगे वो हमें B2C में दिखेंगे। अगर आपके कोई B2B या फिर B2C लार्ज इनवॉइस होंगे तो फिर इस तरीके से यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होंगे। इसके बाद में है क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, मतलब कि अगर हमने कोई रजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट दी हुई है तो उस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस है वो हम लोगों को यहाँ पे दिखेंगे। अभी आपको पता ही होगा कि क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का मतलब क्या रहता है। डेबिट नोट मतलब कि हमने कोई माल परचेज किया है और हम उसको वापस कर रहे हैं तो हम क्या देंगे, डेबिट नोट। और अगर हमने कोई सेल किया है और सेल किया हुआ माल जो है, गुड्स है, वो वापस आ रहे हैं तो हम लोग क्या रेज करेंगे, क्रेडिट नोट, जिसको हम CN या DN भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इस टाइप की जो रजिस्टर्ड पार्टी को हम लोगों ने ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट दी होगी वो यहाँ पे आएंगे। सिमिलरली क्रेडिट नोट डेबिट नोट हम लोगों ने अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा जिसके पास GST नंबर नहीं होगा तो वो डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। इसके बाद में है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में क्या होगा, विद GST या विदाउट GST होगा। हमने कहीं पे माल को एक्सपोर्ट किया है तो यहाँ पे हमें दिखेगा। सो टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड में क्या आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। टैक्स लायबिलिटी एडवांस पे ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पार्टी से हम लोग एडवांस रिसीव करते हैं और हम उनको बोलते हैं कि 1 महीने के बाद हम लोग तुम लोगों को गुड्स देंगे। तो जिन लोगों से हम लोगों को पैसे मिले हैं, एडवांस रिसीव हुआ है, उस पे भी हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है, उसकी भी एडजस्टमेंट की एंट्री करनी होती है। जो पर्टिकुलर अमाउंट पे जैसे कि 18% GST से हम लोग उनको माल देने वाले हैं और टोटल अमाउंट जितनी भी रिसीव हुई है उसके एंट्री करके उसको भी हम लोगों को टैक्स लायबिलिटी में दिखाना होता है। तो इस तरीके के जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो यहाँ पे हम लोगों को दिखेंगे। इसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने जो एडवांस रिसीव किया है उसका हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ में फॉर एग्जांपल सेल उनको करेंगे, तो जो सेल किया है तो उसकी भी हम लोगों को एंट्री एडजस्टमेंट की करनी पड़ेगी। तो उस तरीके के जो एडजस्टमेंट की एंट्री होगी, जो एडवांसेस की एंट्रीज है एडजस्टमेंट की, वो हम लोगों को इस ट्रांजेक्शन्स में दिखेगी। इसके बाद में है नील रेटेड इनवॉइसेस, मतलब क्या रहता है नील रेटेड इनवॉइसेस का। नील रेटेड जो भी इनवॉइसेस होंगी जिसपे GST नहीं लगता है, उस तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स है वो आपको नील रेटेड इनवॉइसेस में
दिखेंगे। सो इस तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन से इनवॉइसेस कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे ये पूरा रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। जब आप इनवॉइस के एंट्रीज करते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली ही ये पूरे रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट होते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा HSN और SSC समरी, 12 हमने ट्रांजेक्शंस किए हुए हैं तो वो आपको दिखेंगे, और डॉक्यूमेंट समरी आपको दिखेंगे। डॉक्यूमेंट समरी में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी आपके सेल्स और परचेज के इनवॉइसेस होंगे वो यहाँ पे आपको टोटल जो 13 हमारे दिख रहे थे वो यहाँ पे दिखेंगे। तो हम स्कैप करके यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हो कि GST का पूरा जो रिटर्न का व्यू है वो इस तरीके से आपको दिखेगा। इस तरीके की जो टेबल है वो हम लोग को GST के पोर्टल पे भी देखने को मिलेंगे। बट हम लोग अगर GST का रिटर्न यहाँ से टैली से फाइल कर रहे हैं तो हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि कौन से अमाउंट कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे हम लोग नेचर व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली अमाउंट दिखेगी कि लोकल सेल टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड कितनी है और टोटल आउटवर्ड सप्लाई कितनी है। और रिटर्न व्यू से हम लोग भी चेक कर सकते हैं, हमारा जो ये व्यू है वो इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद में हम लोगों को क्या करना होता है कि ये जो रिटर्न है उसको हम लोगों को एक्सपोर्ट करना होता है JSON फाइल में। सो यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब Alt E प्रेस करेंगे तो एक्सपोर्ट ओपन होगा। यहाँ पे ई रिटर्न पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारा फाइल फॉर्मेट है वो हम सिलेक्ट करेंगे JSON। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन हम यहाँ पे नो ही रखेंगे। यहाँ पे आपको फोल्डर पाथ चूज करना है कि जो आपकी फाइल है वो कहाँ पे सेव होगी। मतलब हमारी जो फाइल है वो ई ड्राइव में टेली प्राइम का एक फोल्डर है उसमें सेव होगी। फाइल नेम आपका ये रहेगा। बाकी आपको यहाँ पे यस करना है और बाकी यहाँ पे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी में यहाँ पे नो करके फिर आप सेंड कर दीजिए। तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है और यहाँ पे आपको ये फाइल को GST के पोर्टल पे अपलोड करना होगा। सो आइए GST के पोर्टल पे देखते हैं किस तरीके से आगे की प्रोसेस करते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आप सीख रहे होंगे कि हम किस तरीके से GSTR1 को फाइल कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आइए पोर्टल पे जाते हैं। सो यहाँ पे हमारा GST का डैशबोर्ड ओपन हो गया है और यहाँ पे ही हमें समरी दिखेगी कि मार्च का जो है वो मार्च 23 का टू बी फिल्ड है। और यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ड्यू डेट उसकी जो है वो 13 जो अप्रैल है वो है, मतलब आज की ही डेट है। और यहाँ पे GSTR1 जो है वो IFF है, मतलब ऑप्शनल रहता है हमारा मंथली, क्योंकि हम लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। और यहाँ पे GSTR3B भी है, वो भी है टू बी फिल्ड। और यहाँ पे उसकी जो ड्यू डेट है वो 22/4 है। अभी हम लोग फाइल करते हैं हमारे रिटर्न को। तो हम अभी क्या करेंगे, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करेंगे। यहाँ पे हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होगा उसकी जो अमाउंट होगी, यहाँ पे अगर आपकी IGST, CGST, SGST में होगा तो दिखेगा। मतलब गवर्नमेंट के पास हमारे इतने जो अमाउंट है वो है, इसको हम कैश से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जब भी हम सेल करते हैं और नेक्स्ट पेमेंट में अगर हमें एडजस्टमेंट करना होगा तो ये कर सकते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो चूज करेंगे। मतलब 22-23 है और लास्ट क्वार्टर मतलब Q4 का जैन टू मार्च का हमें रिटर्न फाइल करना है। और हम लोगों को एंड जो मंथ है मतलब जैन, फरवरी और मार्च है, तो फिर हमें यहाँ पे मार्च सिलेक्ट करना है। अगर आप मंथली सिलेक्ट करते हो तो आपको पर्टिकुलर मंथ सिलेक्ट करना होता है, और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो तो आपको वो लास्ट मंथ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सेल्स की जो भी डिटेल्स होगी वो हमें GSTR1 में प्रिपेयर करनी है। हम लोगों को हमारा जो हमने फाइल JSON बनाया है ये यहाँ पे हमें अपलोड करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और हमने जो फाइल बनाई है उसको चूज फाइल में जाके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। हमारा फाइल अपलोड हो चुका है और स्टेटस में आ रहा है इन प्रोसेस। अगर आपने कोई फाइल अपलोड करने में गलती की होगी तो यहाँ पे आपका रिजेक्ट या फिर कैंसिल ऐसे आएगा। सो आपको प्रॉपर JSON फाइल बनाना है एंड देन यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको 10 to 15 मिनट्स जो है वो वेट करना पड़ेगा एंड देन हम बाकी की प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक टू फाइल रिटर्न में जाएंगे। सो 5 या 10 मिनट के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करते हैं, क्वार्टर सिलेक्ट करके यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे।
ये पूरे टेबल्स में हमने जो भी समरी अपलोड की है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि B2C में हमारे 4 ट्रांजेक्शन्स थे तो वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। सिमिलरली आपका क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का कोई केस होगा तो वो पूरा यहाँ पे आपको दिखेगा। ये जो टेबल है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये जो डिटेल्स है B2B, B2C, स्मॉल क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यही ये टेबल कहते हैं। तो अगर आपके कोई भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि हमारा B2C अदर में है 4 इनवॉइसेस, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितना रेट था और CGST, SGST, IGST पूरा यहाँ पे हमें दिखेगा। अगर आपको कुछ लगता है कि आपने कुछ गलती की है, आपको चेंजेस करना है, तो यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। बट टैली में जो भी डेटा होगा वो करेक्ट ही यहाँ पे आता है। इसके बाद में हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड्स डिटेल पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अमेंड के रिलेटेड पूरे डेटा यहाँ पे आपको दिखेंगे। मतलब लास्ट मंथ में अगर आपने कुछ गलती की है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे B2B, B2C ये पूरे जो एक्सपोर्ट रिलेटेड इनवॉइसेस होंगे तो वो यहाँ पे दिखेगा। क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन को आपने अगर दिया है तो वो इसका डेटा दिखेगा, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट दिया है तो फिर यहाँ पे दिखेगा। सिमिलरली अमेंडेड B2C है तो फिर दिखेगा यहाँ पे आएगा अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव ऐसे हुआ है तो फिर हम लोगों को उसका अमेंडमेंट यहाँ पे करना है। और सिमिलरली यहाँ पे भी एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस का आपको रिकॉर्ड्स फिल करना है। तो अगर ऐसे आपने किया होगा यहाँ पे टैली में, अगर आपने यहाँ पे टैली में पूरा डेटा फिल किया होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट एक ही क्लिक में आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हो। जो B2C के इनवॉइसेस हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल पे हम क्लिक करेंगे और हमारी जो पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए, जैसे कि हमारा टोटल है, नेट वैल्यू इतना अमाउंट है और GST हम लोगों को इतना फाइल करना है, तो पूरी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। सिमिलरली पूरे अमेंडेड वगैरह की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दिखेगी। एक बार यहाँ पे आपको स्टेटमेंट चेक करना है कि कौन से कॉलम में कितना अमाउंट टैली में था और यहाँ पे कितना शो हो रहा है। यहाँ पे हम टोटल लायबिलिटी एक बार चेक कर लेंगे हमारे आउटवर्ड सप्लाई की, और यहाँ पे हम करेंगे फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक। सिंपल यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसको सिलेक्ट करेंगे। 2 तरीके से आप रिटर्न को फाइल कर सकते हो। एक है DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर, अगर आपके पास है तो फिर आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो, और अगर आपके पास EVC है मतलब कि आधार बेस्ड OTP से आपको करना है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और यहाँ से आप फिर फाइल कर सकते हो। तो हम चूज कर रहे हैं फाइल विद EVC, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे OTP आया होगा वो आपको देना है एंड देन वेरीफाई करना है। तो हमारा GSTR1 जो है वो फाइल हो चुका है और हम लोगों को रेफरेंस नंबर भी मिलता है। यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो भी आपको दिखेगा फाइल्ड। अभी हम क्या करते हैं, बैक जाते हैं। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं हमारा पीरियड और सर्च पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा GSTR1 जो है वो स्टेटस क्या दिख रहा है, फाइल। हमने GSTR1 को फाइल कर दिया है। अभी हम देखते हैं कि हमारा GSTR1 हमने फाइल किया है तो 3B पे उसका क्या असर हो रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, हम नील रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगर आप नील रिटर्न फाइल करते तो फिर यहाँ पे यस पे क्लिक करना होता। यहाँ पे दिखेगा कि GSTR1 क्वार्टरली जो है वो फाइल हो चुका है और 2B जो है वो नॉट जनरेटेड यहाँ पे दिख रहा है। हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो 3.1 जो है वो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई जो है, हमने GSTR1 का जो डेटा फिल किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉपुलेट होगा। सिमिलरली 3.2 जो है इसमें इंटर स्टेट का अगर आपने कोई सप्लाई किया होगा और उसकी कोई एंट्री होगी तो वो यहाँ पे आपको दिखेगी। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे एलिजिबल ITC, यहाँ पे आपको 00 दिखेगा, बिकॉज अभी भी हमारा जो GSTR2B है, परचेज के रिलेटेड डिटेल्स है, वो यहाँ पे पॉपुलेट नहीं हुई है। अभी हम क्या करते हैं, बैक करते हैं और हमारा जो 2B है वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये मंथली के लिए है और हमारा जो एलिजिबल है वो GSTR2B क्वार्टरली है। यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो 2B है वो अभी अवेलेबल नहीं है। आफ्टर कट ऑफ डेट जो है 13 अप्रैल 2023, इसके बाद में ही हम लोगों को ये दिखेगा 2B एंड इसके बाद हम वेरीफाई करके ही हम लोग 3B को रिटर्न को फाइल करेंगे। तो इस तरीके से आपको GSTR1 की फाइलिंग करनी है। GSTR3B जो है उसका किस तरीके से प्रोसेस होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमने देख लिया
किस तरीके से हम लोग GSTR1 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। वैसे हमने पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है, बट फिर भी आपको कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा नेम है वो कॉमन ही है, दैट इज टू दिया पटेल। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो है GSTR3 भी हम ऑनलाइन किस तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसको आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप जरूर से देख सकते हो। और हमारे वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर एटलीस्ट गुड जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।